जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो का पर्पस बेसिकली पीएमएस की आवाम को पीएमएस के जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको उनसे एड्रेस करना है। पीएमएस की पेपर्स पाइपलाइन में इवेंचुअली आ चुके हैं और दे आर गोइंग टू टेक प्लेस मोस्ट प्रोबेबली इन सितंबर। सो 4 to 5 months का ड्यूरेशन है फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड इन पीएमएस। और साथ ही साथ आई एम गोइंग टू अनाउंस दैट आई विल स्टार्ट अ न्यू सेशन ऑन इंग्लिश एसे आफ्टर ईद। तो ये जो सेशन है ये पीएमएस और सीएसएस के जो एसए के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। और इसमें हम जिस तरह ऑलवेज बाकी तमाम सेशंस माशाल्लाह बहुत प्रोडक्टिव गए हैं, तो इसको भी इंशाल्लाह मैक्सिमम कोशिश है कि इसको बहुत ही प्रोडक्टिव बनाया जाए। दूसरी चीज़ जो इस आज की इस वीडियो का बेसिक मेन पर्पस है वो ये है कि स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा ये एक पूछे जाने वाले कंसर्न्स में एक ये भी है कि प्रिपरेशन के दौरान ऐसे की तैयारी को प्लान आउट कैसे किया जाए। कि प्रिपरेटरी फेज में जैसा कि अभी हमारे पास टाइम है 4 to 5 months पीएमएस के स्टूडेंट्स के लिए, इन 4 to 5 months में ऐसे की प्रिपरेशन को प्लान किस तरह से करें, कैसे लेके चलें ऐसे की प्रिपरेशन को। ये बहुत ज़्यादा एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक ये है कि एक दिन में एक ऐसे लिखें, 5 दिन में एक ऐसे लिखें, हफ्ते में एक ऐसे लिखें, महीने में 3 ऐसे लिखें। ये चीज़ इसको लेके थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स में प्रिवेल कर रही है कि हाउ टू प्लान स्ट्रेटेजाइज कैसे करें ऐसे की प्लानिंग को, ऐसे की प्रिपरेशन को। तो उस पे मैं कुछ आपको आज टिप्स देता हूँ, ठीक है। कि मेन फोकस आज की वीडियो का होगा कि हमने प्लानिंग ऑफ ऐसे प्रिपरेशन कैसे करनी है। कि अगर हमारे पास सितंबर तक 5 मंथ्स हैं तो कैसे इस इन 5 मंथ्स को डिवाइड कैसे किया जाए, कि किस किस तरह से ऐसे प्लान आउट किया जाए कि इस इन 5 मंथ्स में हम अपने ऐसे की जो प्रैक्टिस है स्टूडेंट्स की वो अच्छे अंदाज में एग्जीक्यूट हो सके, ठीक है। तो आई हैव मेड सम स्लाइड्स फॉर यू। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वाया स्लाइड्स। जी, ओके। तो स्टूडेंट्स पीएमएस की जो ऐसे है उसके ऊपर प्लानिंग पे बात करते हैं कि अस ऑल ऑफ वी नो दैट पीएमएस अनाउंस हो चुका है, पाइपलाइन में है, सितंबर में इसके पेपर्स एक्सपेक्टेड हैं। तो हमारे पास बेसिकली 4 to 5 मंथ्स हैं। तो 4 to 5 मंथ्स में हम अपने ऐसे को प्लान किस तरह से करें, किस तरह से इसकी प्लानिंग प्रिपरेशन लेके चलें। सबसे पहले ब्रीफली लेट मी टेल यू अबाउट द सीएसएस एंड पीएमएस ऐसे। 100 मार्क्स का ऐसे होता है जिसमें पासिंग मार्क्स 40 होते हैं और 8 टॉपिक्स होते हैं। 8 टॉपिक्स में से एक अटेम्प्ट करना होता है और 40 मार्क्स लेके उसे पास करना होता है। ऐसे के स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, वो स्ट्रक्चर जो कि एफपीएससी और पीपीएससी रिकमेंड करती हैं और डिमांड करती हैं, उस स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टॉपिक सिलेक्शन। टॉपिक सिलेक्शन से मुराद ये है कि आपने कौन सा गिवन 8 टॉपिक्स में से कौन सा टॉपिक सिलेक्ट किया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि एक बार आपने जो टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, आपने मज़ीद आगे जो भी 2 आवर्स हैं या 3 आवर्स हैं उसमें उसी टॉपिक पे रहना है। सो टॉपिक सही सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इस पे हम मज़ीद डिटेल में बात करेंगे अपने रेगुलर सेशंस के अंदर। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है आउटलाइन फॉर्मेशन। जो आपने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया उसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव सी, क्लियर, ग्रामेटिकल एरर से फ्री, कोहेरेंट, रेलेवेंट, लॉजिकल और एक सीक्वेंस के अंदर रह के एक प्रॉपर आउटलाइन डेवलप करनी होती है। थर्ड एंटिटी इज द राइटिंग ऑफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। पहला पैराग्राफ आपके ऐसे का मेक और ब्रेक सिचुएशन होता है, क्योंकि ये आपका इंट्रोडक्शन एज अ राइटर कर रहा होता है एग्जामिनर के सामने कि आपकी राइटिंग किस तरह से है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम अपने रेगुलर सेशंस के अंदर इस पे स्पेशल कंसिडरेशन करेंगे। बॉडी पैराग्राफ्स यानी कि आपके इंट्रोडक्टरी और कंक्लूडिंग पैराग्राफ के दरमियान जितने भी पैराग्राफ्स हैं वो तमाम आर कॉल्ड बॉडी पैराग्राफ्स। उनको कैसे प्लान किया जाए, उनको कैसे पढ़ा जाए, कैसे, ये भी हम रेगुलर सेशंस में बात करेंगे। और लास्ट पैराग्राफ इज द कंक्लूडिंग पैराग्राफ। तो ये आपका एक ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है आपके ऐसे का, ठीक है। लेट मी ब्रीफली टेल यू अबाउट द डिफरेंस बिटवीन पीएमएस एंड सीएसएस एसे। बहुत सारे लोग इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या, इन दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस है। तो बेसिक डिफरेंस अगर देखा जाए राइटिंग के हवाले से, स्ट्रक्चर के हवाले से, स्ट्रक्चर और राइटिंग के हवाले से कोई डिफरेंस नहीं है। जिस तरह की स्ट्रक्चर्ड राइटिंग आपको सीएसएस के एसे में रिक्वायर्ड है, एग्जैक्टली उसी तरह की ही स्ट्रक्चर्ड राइटिंग आपको पीएमएस के एसे में रिक्वायर्ड होती है। और एक चीज स्टूडेंट्स वंस फॉर ऑल अंडरस्टैंड कर लें कि आज के दिन से लेके जब तक आपके एग्जाम्स नहीं होते तब तक, आज के दिन से जब तक एग्जाम्स नहीं होते तब तक आपने हैबिट बना लेनी है कि आपने स्ट्रक्चर्ड राइटिंग करनी है। जब भी करना है स्ट्रक्चर के अंदर रह के लिखना है, जो स्ट्रक्चर्स मैंने अभी आपको पीछे बताए हैं, ठीक है। इंट्रोडक्टरी, बॉडी और ये सारे स्ट्रक्चर जो मैंने अभी पीछे आपसे डिस्कस किए हैं, ये वाले स्ट्रक्चर्स। अच्छा, इनमें बेसिक डिफरेंस जो होता है वो ये है कि पीएमएस का ऐसे 2 आवर्स का होता है, सीएसएस का ऐसे 3 आवर्स का होता है। पीएमएस के ऐसे में 1500 वर्ड्स होते हैं, सीएसएस के ऐसे में 3000 वर्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसमें 1500 वर्ड्स को पूरा करने के लिए अगर ऑन एवरेज अ स्टूडेंट इज राइटिंग लेट्स से 100 टू 120 वर्ड्स इन वन पैराग्राफ, मोस्टली जो एवरेज स्टूडेंट्स राइट करते हैं वो एक पैराग्राफ के अंदर 100 से 120 वर्ड्स होते हैं। तो उसके मुताबिक 15 पॉइंट्स आउटलाइन के अंदर रिक्वायर्ड हैं, तो उससे आपके 1500 वर्ड्स पूरे हो जाएंगे। अगर आप सीएसएस का ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको अगर एवरेज 100 एंड 120 वर्ड्स एक पैराग्राफ के अंदर लिख रहे हैं तो उसके लिए यू नीड 3000 वर्ड्स, यू नीड 27 टू 30 पॉइंट्स इन ऑर्डर टू मेक द 3000 वर्ड्स। तो ये बेसिक डिफरेंस है। सिर्फ सीएसएस का ऐसे लेंथी होगा, पीएमएस का ऐसे शॉर्ट होगा, सिर्फ ये फर्क है। और बाकी स्ट्रेटजी, प्लानिंग, आउटलाइन, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, थिंकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, एवरीथिंग इज सेम। ओनली डिफरेंस इज द लेंथ। पीएमएस का लेंथी है, पीएमएस का शॉर्ट है, सीएसएस का लेंथी है। बेसिकली स्टूडेंट्स एक चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है, आपने अपने अंदर एक हैबिट डेवलप करनी है। वो हैबिट है हैबिट ऑफ राइटिंग। हैबिट ऑफ राइटिंग डेवलप करना जरूरी है एसे को पास करने के लिए। और उसके लिए जरूरी है कि आप डेली 1 घंटा लिखें, 1 घंटा लिखें डेली टिल योर एग्जाम्स। चाहे आप दिन में लिखें, चाहे शाम में लिखें, चाहे दोपहर में लिखें, एट योर ईज, लेकिन डेली 1 घंटा लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो हैबिट ऑफ राइटिंग है ये आपके अंदर ये चीजें लेके आएगी, एक्सप्रेशंस, आर्ग्यूमेंट्स, फ्लो ऑफ लैंग्वेज, ग्रिप ऑन लैंग्वेज, कमांड ऑन लैंग्वेज। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एसे, और ये चीजें सिर्फ आ सकती हैं प्रैक्टिस के साथ। ये ऐसी चीज है कि आप इस तरह नहीं कि आपने 1 महीने उठा के ऐसे की तैयारी की तो ऐसे पास कर देंगे। इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग राइटिंग चाहिए, और लैंग्वेज का निखार आता है प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस आपने डेली करनी है, सिर्फ 1 घंटा, 1 घंटे से ज्यादा नहीं, 1 घंटे से कम नहीं। डेली प्रैक्टिस करें 1 घंटा, 4 to 5 मंथ्स के अंदर आपकी लैंग्वेज के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत निखार आ जाएगा, बहुत ग्रिप में आपकी लैंग्वेज आ जाएगी। और वो जो ग्रिप ऑफ द लैंग्वेज है, वो जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको ऐसे पास कराती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है और इसके लिए हैबिट जरूरी है। तो उसके लिए आपने 1 घंटा डेली लिखना है, डेली 1 घंटा लिखना है।
एक से ज़्यादा ना लिखें क्योंकि अगले दिन लिखने का दिल नहीं करेगा, सिर्फ 1 घंटा लिखना है। ओके। सबसे पहली बात तो आपने प्लान किस तरह से करना है 5 मंथ्स में। आपका जो स्टार्ट होगा, ठीक है, यानी कि जब आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, स्टार्ट में जब आपका प्रिपरेशन स्टार्ट हो उस वक्त आपने हर जो है डेली बेसिस पे आपने ऐसे नहीं लिखना। आपने हर 2 वीक्स के अंदर एक ऐसे लिखना है, 1 ऐसे इन 2 वीक्स, 2 वीक्स पर ऐसे, एक ऐसे 2 वीक्स के अंदर लिखना है। और ये प्रैक्टिस आपने कंटिन्यू रखनी है पूरे 2 महीने तक। पूरे 2 महीने के लिए 2 हफ्ते में एक ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है? डेली 1 घंटा राइट करके। डेली 1 घंटा राइट करके आपने स्टार्ट में 2 हफ्ते तक एक ऐसे कंप्लीट करना है, यानी कि आपका एक ऐसे 2 वीक्स में कंप्लीट होगा और डेली 1 घंटा लिखना है। बाद में जब अपनी तैयारी आपकी थोड़ी आगे चली जाती है, आप अपनी प्रिपरेशन के मिडिल फेज में आ जाते हैं, तो उस वक्त आपने 1 हफ्ते में एक ऐसे करना है। अब अपने अपना टाइम रिड्यूस करना है। पहले आप 2 हफ्ते में एक ऐसे लिख रहे हैं, तो अब आप 2 मंथ्स के बाद 1 हफ्ते में एक ऐसे लिखेंगे और इस प्रैक्टिस को आपने कंटिन्यू रखना है 2 मंथ्स तक। नेक्स्ट 2 मंथ्स तक आपने जो है वो 2 मंथ्स तक 1 वीक में एक ऐसे लिखना है और डेली 1 घंटा डेली लिखना है। सो पहले 2 महीने में 2 वीक्स में एक ऐसे कंप्लीट होगा आपका। नेक्स्ट 2 मंथ्स में 1 वीक में एक ऐसे कंप्लीट होगा और लिखना डेली बेसिस पे 1 घंटा, इससे ज्यादा नहीं लिखना। उसके बाद की जो प्रिपरेशन है, जब आप फाइनल पार्ट में हो, जब आपके पास अब 1 महीना पीछे रह गया है, उस वक्त आपने क्या करना है? उस 1 महीने को आपने 2 हाफ्स के अंदर डिवाइड कर देना है। 4 महीने पीछे चले गए, 1 महीना रह गया 5 मंथ्स कंप्लीट होने में। उसको आपने 2 हाफ्स में डिवाइड करना है, 15-15 डेज के। फर्स्ट हाफ जो होगा, पहला जो हाफ आपका होगा, उसमें आपने हर 4 दिन के अंदर एक ऐसे लिखना है। हर 4 दिन के अंदर एक ऐसे लिखना है, यानी कि 15 डेज के अंदर आपने ये प्रैक्टिस करनी है कि आपने हर 4 डेज में एक ऐसे लिखना है। तो आपके इस तरह से 4 ऐसेज लिखे जाएंगे। और सेकंड हाफ में आपने ये करना है कि जब आपके पास लास्ट 15 डेज बच गए हों, आखिरी 15 डेज में आपने 7 ऐसेज लिखने हैं। 7 ऐसेज लिखने हैं और हर ऐसे एक ही गो में लिखना है। और ये हर ऐसे आपने हर दूसरे दिन लिखना है और पूरे 2 आवर्स के लिए मैं इसको कंप्लीट करना है। यानी कि पीएमएस के हवाले से मैं बता रहा हूँ क्योंकि वहां पे 2 घंटे का टाइम होता है। सो अपने आखिरी जो फाइनल डेज होते हैं 15 डेज में, उसमें आपने हर 2 दिन में एक ऐसे लिखना है। हर 2 दिन में एक ऐसे लिखना है, ठीक है। और हर 2 दिन में जब आप एक ऐसे लिखेंगे, वो एक ऐसे एक ही गो में लिखना है, पूरे 2 आवर्स टाइमिंग लगा के, एक स्टॉप वॉच लगा के। इस तरह से आपके आखिरी 15 डेज के अंदर अगर आप हर 2 दिन में एक ऐसे लिख रहे हैं, तो आपके 7 ऐसेज कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद आपने पेपर में अपेयर हो जाना है। तो ये एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी है जिससे आपकी एक चीज श्योर हो जाएगी कि आपका पेपर पास हो जाएगा, क्योंकि बाय दिस टाइम आपकी एक्सेसिव प्रैक्टिस हो चुकी होगी और उसके बिना पे आप अपने पेपर को पास करने के जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो इस तरह से आपने स्टूडेंट्स अपने ऐसे को प्लान करना है, जिस तरह से आपको बताया है कि यहाँ से ग्रेजुअली आपका ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होके फाइनली एक फुल फ्लैज जैसे आप 2 आवर्स में कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, सो पहले 2 मंथ्स में
आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, कि 2 वीक में एक ऐसे, उसके बाद आपने 1 वीक में एक ऐसे, उसके बाद आपने जो लास्ट मंथ हो उसको 2 में डिवाइड कर लेना है, 15 डेज। पहले 15 डेज में आपने हर 4 दिन में एक ऐसे करना है और आखिरी 15 डेज में हर 2 दिन में एक ऐसे करना है, ठीक है। और ये ऐसे जो आपने करना है आखिरी 15 डेज में, हर 2 दिन के बाद जो आपने एक ऐसे करना है वो एक कंप्लीट गो में करना है, स्टॉप वॉच लगा के करनी है, और 2 आवर्स का टाइम रखना है पीएमएस के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में आपके जो भी क्वेश्चंस हो फर्दर यू कैन आस्क इन द कमेंट्स एंड आई विल रिस्पॉन्ड दोज क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, खुश रहें, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए, आमीन।